ज्योति विश्वकर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके अपने यूपीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं बेटा कि उस दिन मैं आपसे मिली थी, मैंने एक वीडियो पहले भी आपको भेजा है और आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, कविता पढ़ाया था। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि मैम बार बार क्यों आती हैं, क्या पढ़ाती हैं, वही फिर से चैप्टर लेके आई होंगी, वही बुक लेके आई होंगी। तो ऐसा आज नहीं है, क्योंकि आप बेटा जब पहले पढ़ते थे यूकेजी में तो आप देखते थे कि यूकेजी में आपकी केवल बहुत कम बुक हुआ करती थी ना, होती थी कि नहीं। यूकेजी में आप बहुत ही कम बुक को पढ़ते थे, जिसमें से आपका हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था और क्या था, साइंस था। लेकिन बेटा अब आपको जब आप फर्स्ट में आ गए हैं तो सिलेबस चेंज हो गया है। आपके यही 4 विषय के अलावा भी और बुक्स लगी हैं। क्या क्या लगी है, जिसमें आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ये तो पहले का ही है। उसके साथ साथ आपको एसएसटी भी पढ़ना है, आपको जीके भी पढ़ना है और कई सारी बुक्स हैं, 3-4 बुक और हैं जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आप अगर मैं जो गार्जियन है उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं बच्चों को उसके बारे में समझाएं और साथ ही साथ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बोर्ड पर उसको भी बच्चों को समझाएं कि मैम यहाँ पे क्या बता रही हैं। साथ ही साथ जो बच्चे फर्स्ट में गए हैं उनको ये नहीं पता है कि कितनी बुक्स लगी हैं, कौन कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है, कैसे हमको पढ़ना है, तो उनको बुक के बारे में भी जानकारी दें। क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि अचानक से आप इतनी कम क्लास में, छोटी क्लास में थे, 2-3 बुक्स थी और अचानक से आपको कितनी बुक्स दे दी गई, मतलब 7-8 ऐसी कई सारी बुक्स दे दी गई। तो बच्चे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कृपया ये बताने का कष्ट करें। तो बेटा आज मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जब उस दिन मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने आपको मेधा हिंदी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, मेधा हिंदी पढ़ाई थी। और आज मैं उसी से रिलेटिव, जैसे आप यूकेजी में पढ़ते थे, आपकी हिंदी में आपकी क्या थी, रीडिंग बुक थी और क्या थी, राइटिंग बुक थी। आप रीडिंग बुक पढ़ते थे और राइटिंग बुक पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रीडिंग बुक तो है लेकिन राइटिंग बुक की जगह पे क्या है बेटा, आपका ये है, आपका व्याकरण है। क्या है, व्याकरण। इसमें आपको रीडिंग बुक में होता था आप पढ़ लेते थे, राइटिंग बुक में जो दिया जाता था उसको आप लिख लेते थे, अपनी हैंडराइटिंग को बनाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी व्याकरण है। इसको आप क्या करेंगे, इसको भी आप पढ़ेंगे। इसको आपको लिखना नहीं है खाली, इसको आपको पढ़ना है और इसका आपको फेयर बनाना है, इसका आपको नोट्स बनाना है। तो बेटा इसको पढ़ाने से पहले मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई, उसको आप जान लीजिए, उसको आप समझ लीजिए। अब बेटा आप देख लीजिए ये जो आपका हिंदी व्याकरण है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसको देखेंगे। हिंदी व्याकरण में आपका जो चैप्टर है, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारी भाषा, क्या है, हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपका क्या है, विषय व्याकरण है हिंदी में और पाठ आपका एक क्या है, पाठ एक हमारी भाषा। क्या है, हमारी भाषा। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या सारा उठा के लेके चली आई, इससे अच्छा तो हम यूकेजी में ही पढ़ते थे। लेकिन बेटा अगर आप फर्स्ट में आए हैं तो आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। देखो हम और आप अगर बात करते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात कर रही हूँ आपको और बिना किसी भाषा के बात करती हूँ तो क्या आप उसको जानेंगे, क्या आप उसको समझेंगे, नहीं जान पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। अगर आप नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई क्या है, किसी काम की नहीं है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किसी भाषा में पढ़ा रहे हैं ना। पहले आप यहाँ पर देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, जो व्याख्यात किया गया है, मतलब कि भाषा किसे कहते हैं, उसको किन शब्दों में किस रूप में बताया गया है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहला आता है पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। पूछना, बताना, सोचना, समझना और बोलना क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अब आप देखिए पूछना, जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं, मतलब मुझसे ही पूछ रहे हैं, मैम क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मैम आई गो टू टॉयलेट, मैम आई गो टू वाटर। तो ये क्या हुआ आपका पूछना, ये भी क्या है, आपकी भाषा है। क्योंकि आपने भाषा के माध्यम से ही मुझसे पूछा
तब मैंने आपको बोला हाँ आप जा सकते हो। अब आपका बताना, अगर मैंने पूछा बेटा आप कल क्यों नहीं आए थे, आप क्या बोलेंगे? मैम मेरे पेट में दर्द था, मैम मुझे बुखार हुआ था, और कुछ भी आपको बताना हो, मैम मेरे घर पे ये समस्या थी, तो आप बताएंगे मुझे, तब तो मैं समझूंगी ना। तो आप कैसे बताएंगे? भाषा के माध्यम से ही बताएंगे, आप भाषा से ही बताएंगे। उसके बाद आपका है सोचना। आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, जैसे आपने सोचा कि अब तो मैं फर्स्ट में चला गया हूँ, अब तो मुझे ढेर सारी बुक्स लग गई है, तो आपने कैसे सोचा? आपने भाषा के माध्यम से ही सोचा ना। जब आपकी कोई भाषा नहीं होती तो आप कैसे सोचते? बिना भाषा के न पढ़ाया जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है, ना ही कोई बात आप किसी से कह सकते हैं, और ना ही किसी की बातों को आप सुन सकते हैं। तो देखिए सोचना भी आपका क्या है? भाषा में आता है। समझना, आप सोच रहे हैं, आप कोई कुछ कह रहा है, आप उसको बैठ करके समझ रहे हैं, वो भी आपकी क्या है? भाषा है। और समझाना, आप अपनी बातों को किसी को समझा रहे हैं, किसी तरीके से समझा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? वो भी भाषा के अंदर आता है। कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि अब हम अपनी बातों को जिस रूप में दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिस रूप में दूसरों को समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो हम बोलते हैं वही भाषा है। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं जो हम बोलते हैं वही भाषा है। समझ में आई बात? तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बेटा आप जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मैं उसे भाषा कहते हैं। आपसे किसी ने पूछ दिया बेटा भाषा किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वही भाषा है, क्योंकि सब अपनी भाषा में बोलते हैं। कई देश होते हैं, हमारे भारत में भी कई देश हैं। जैसे हमारा भारत एक इकलौता देश है, इसमें कई राज्य हैं, है कि नहीं है? जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। आप चले जाएंगे गुजरात में, गुजरात वाले गुजराती बोलते होंगे, जैसे उनके आपके घर वाले कोई गुजरात में रहता होगा, कोई मुंबई में रहता होगा, कोई आपका हरियाणा में रहता होगा, कोई दिल्ली में रहता होगा। तो हर जगह अलग अलग राज्य में रहते हैं लोग, तो वहाँ की अपनी एक भाषा होती है ना। जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी। आप बंगाल में रहते हैं, वहाँ की भाषा क्या है? बंगाली। आप मुंबई रहते हैं, वहाँ की भाषा क्या है? मराठी। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस राज्य में रहता हूँ, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस राज्य में रहता हूँ, वहाँ हिंदी बोली जाती है ना। बेटा अभी आप इतना ही जानिए, आगे आपको जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। अभी आप केवल इतना समझिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हम बोलते हैं वही क्या है? भाषा है। अब बेटा आप यहाँ पर देखिए, आपकी बुक में देखिए नीचे आपका दिया गया है अभ्यास कार्य। मतलब आपको इस जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इन प्रश्नों के आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, केवल ये आपका क्या है? मौखिक है। अभी आपको मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं आता होगा। तो जो गार्जियन है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चे जब तक विद्यालय नहीं आते हैं, आप बच्चों का सहयोग करिए पढ़ने में। अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं तो आप उनको बैठ करके पढ़ना सिखाइए, जब तक हमसे वो नहीं मिलते हैं। तो जब बच्चों को पढ़ना आएगा तभी वो आगे का काम कर पाएंगे, तभी वो पढ़ाई करेंगे, तभी समझेंगे कि बुक में आपके क्या दिया गया है। जब नहीं पता है बच्चे क्या समझेंगे कि भाषा क्या है, ये क्या लिखा गया है, इनको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो साथ में पढ़ाऊँगी ही, लेकिन आपका भी सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा आपका है, आप सुनकर तो बता ही सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन आपका है सोचिए, समझिए और फिर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? जल्दी बताइए, कौन सी भाषा बोलते हैं? कुछ लोग हैं लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, और कुछ लोग हैं हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग को इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती होगी, वो भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हिंदी। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना नहीं है, केवल आपको बोलना है, ठीक? देखिए आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं लिखते हैं? जल्दी मुझे बताइए, आप पाठशाला में
कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? आप तो यहाँ आते हैं, पाठशाला का मतलब स्कूल ही होता है। आप यहाँ आते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। तो आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? हिंदी और इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कौन सा भाषा का रूप नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आपको इसी में आंसर मिलेगा। सोच समझ के बताइएगा, इसमें कौन सा भाषा का रूप नहीं है? आपकी बुक में दिया गया है, बुक को मैंने नीचे रखा है। जिसके पास बुक होगी वो बुक खोल करके देखते होंगे। ठीक, देखिए, पहला आपका है सोचना। ध्यान से सुनिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप जो बताएंगे वो मैं क्या करूँगी? टिक कर दूँगी। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? ठीक, ये आपका क्या है? एक क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं आपको पहला ऑप्शन देती हूँ, आपकी बुक में भी दिया गया है बेटा, आप देख लीजिए। पहला आपका क्या है? सोचना। ठीक, ये आपका क्या है? सोचना। उसके बाद मैंने एक और ऑप्शन दिया, दूसरा आपका ऑप्शन है सोना। क्या है? सोना। ठीक, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? बोलना। क्या है आपका? बोलना। उसके बाद एक और ऑप्शन आपका बचा है, चौथा समझना। अब आप बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले आप ध्यान से इसमें देखिए। देखो, पूछना क्या है? भाषा का रूप है। बताना क्या है? भाषा का रूप है। सोचना क्या है? भाषा का रूप है। और समझना क्या है? भाषा का रूप है। और समझाना भी क्या है? भाषा का रूप है। अब इसको आप मिलाइए, यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ मिलता है, नहीं मिल रहा है। ये भी आपका मिलता है, नहीं मिल रहा है। देखो, सोचना क्या है? भाषा का रूप है। सोना, सोना भाषा का रूप है। अगर आप सो रहे हैं तो कैसे कोई समझेगा आप क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझेंगे। तो ये क्या आपका भाषा का रूप नहीं है? बोलना भी आपका भाषा का रूप है और समझाना भी आपका भाषा का रूप है। तो कौन सा आप इसमें सही करेंगे? इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? सोना। ठीक, ये क्या है? आपका भाषा का रूप नहीं है। अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसको आपको अपने घर पे करना है, इनके आंसर आपको देने हैं। ध्यान से सुनिएगा। घर है, आप इन सवालों के जवाब देंगे, मुझे पता है आप वहाँ से देंगे, मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब आप आएंगे तो मैं आपसे क्लास में, आपसे कक्षा में जरूर पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कौन कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? इसमें कुछ आपको पढ़ने की या आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है। किसी को गुलाबी अच्छा लगता होगा, किसी को हरा अच्छा लगता होगा, किसी को नीला अच्छा लगता होगा, किसी को सफ़ेद अच्छा लगता होगा। तो आप अपने पास एक कॉपी लीजिए, उस कॉपी में आप इस प्रश्न को देख करके तो आप लिख ही सकते हैं। इन प्रश्नों को आप लिखिए और उसके बगल में आप उत्तर लिखिए। आपको जो रंग पसंद है उसके नीचे आप क्या लिखेंगे? उस रंग को लिखेंगे। अगर आपको हरा पसंद है तो नीचे क्या लिखेंगे? हरा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिए। आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? जल्दी बताइए। मुझे तो कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? मुझे जलेबी बहुत पसंद है, काली वाली। कौन सी? काली वाली जलेबी मुझे बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद होगा? किसी को रसगुल्ला पसंद होगा, किसी को लड्डू पसंद होगा, किसी को पेड़े पसंद होंगे। तो आपको जो पसंद है आप क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। क्वेश्चन को लिखने के बाद नीचे आप उसका उत्तर लिख देंगे। आपका दूसरा है, आपके साथ कौन कौन खेलते हैं? आप स्कूल आते थे, आपके मित्र खेलते थे, आपके दोस्त खेलते थे। अब आप घर पे हैं तो मुझे थोड़ी पता है कि आपके साथ कौन खेलता होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो आपके साथ खेलता हो, जिससे आपकी बहुत जमती हो, आप उसका नाम वहाँ पे लिख देंगे। भाई बहन के साथ खेलते हैं तो भाई बहन को लिखेंगे। दादा दादी के साथ खेलते हैं तो दादा दादी को लिखेंगे। दोस्त के साथ खेलते हैं तो दोस्त को लिखेंगे। अगला है,
आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपको पहले पता था, जब आप यूकेजी में पढ़ते थे आपको पता था ना टोटल कितनी आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते थे? तो आप क्या बताएंगे? जब आप पिछली कक्षा में पढ़ते थे कितने बच्चे थे? केवल आपको अगर 33 हैं 33 हैं तो 33 लिखिए, अगर आपके 30 हैं तो आप 30 लिखिए। बस इतना ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, आप छुट्टी के दिन में माँ की मदद कैसे करते हैं? तो ये आपको घर पे जो आप कॉपी बनाए हैं उसमें लिखना है। तो आप लिखेंगे, ठीक? आप इसको लिख करके जरूर लाइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे सभी क्वेश्चंस को जो मैंने बोला है उसको करेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलता है वो ला करके मुझे दिखाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं और आप करेंगे। तो बेटा इसी वीडियो के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।